विपक्ष को 10 साल मौका मिला था जनता की सेवा करने का, जनता के लिए काम करने का। उन्होंने ना एजुकेशन में किया, ना हेल्थ में किया, ना दिल्ली की जो बदतर हालत की जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा वो लोग हैं। जो कूड़े के पहाड़ जो विपक्ष ने खड़े किए थे और रेखा गुप्ता जी उनको जो है ना साफ कर रही हैं और लगता है कि 4-6 महीने में कूड़े का भार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पहले अरविंद केजरीवाल जी को आपने वो 12 साल लगभग सत्ता में रहे और कभी आपने उनको कहीं रोड पे देखा ही नहीं होगा। वो घर से बाहर निकलते नहीं थे, शीश महल बनवा रखा था, शीश महल के अंदर रहते थे और बाहर कभी आपने देखा नहीं उनको। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली में है। दिल्ली जब चुनाव हो रहे थे तो बड़े बड़े वादे जो है केजरीवाल ने भी किए, रेखा गुप्ता ने भी किए और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाते हुए नजर आई। आपने देखा कि बंगाल में, पुडुचेरी में, असम में जिस तरीके से भारी बहुमत के साथ जीती है, ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी है क्या वही वादे को पूरा करती आएगी राज्यों में। और जो 27 साल बाद सरकार बनी दिल्ली में, रेखा गुप्ता उस पर कितना खरी उतरी है, क्या वो एक सही कैंडिडेट है, क्योंकि उनके कामकाज को लेकर बहुत सवाल विपक्ष पार्टी ने उठाए हैं। अब ऐसे में क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, चलिए धरातल पर उतरते हैं और लोगों से जान लेते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। मैम, क्या नाम हुआ? मैं सत्या शर्मा। अच्छा मैम, जिस तरीके से रेखा गुप्ता 27 साल बाद आई, मुख्यमंत्री बनी, महिला होने के नाते वो दावा करती है कि उन्होंने बहुत काम किया। आपको क्या लगता है कि वो अपने दावे पे खरी उतरी हैं? देखिए, आप जैसा कि बता रहे हैं कि 27 साल बाद दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनी है जो लोगों के द्वारा बनाई गई है, वो परिवारवाद पर नहीं बनी है। वो ऐसी सरकार जिसने काम के बेस पर सरकार बनी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब और जितना भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो लगा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री अभी 1 साल उनको होने हुआ है, उसमें आप कामों की देखिए हर जगह, वो चाहे रोड्स का काम हो, चाहे बिल्डिंग्स का काम हो, चाहे आपका पार्कों में हो। और आज दिल्ली को हरियाली उन्होंने घोषित किया है, उन्होंने बजट में प्रावधान किया है इस चीज़ का। तो आप चारों तरफ मतलब जो विकास की बहार है वो आ रही है और आप आने वाले समय में देखेंगे दिल्ली की जो तस्वीर बदलती है वो बहुत ही सुंदर और स्वच्छ होगी। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल ने और उनके जो नेता हैं उन्होंने भी बहुत आरोप लगाए थे कि रेखा गुप्ता ने साइकिल बांटी लड़कियों को, तो उन्होंने बोला कि साइकिल लेंगे और यूपी के इलेक्शन में चुनाव प्रचार कराएंगे और लड़कियों के हाथ में झाड़ू पकड़ा देंगे। सौरभ भारद्वाज साफ तौर पर ये बात कहे थे। तो क्या लगता है कि जो जिन मुद्दों पर रेखा गुप्ता काम करती हुई नजर आती है, क्या उनको खारिज करने के लिए विपक्ष जुट जाता है या फिर उनकी नीयत उतनी साफ नहीं है? देखिए, विपक्ष को 10 साल मौका मिला था जनता की सेवा करने का, जनता के लिए काम करने का। उन्होंने ना एजुकेशन में किया, ना हेल्थ में किया, ना दिल्ली की जो बदतर हालत की जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो आज ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जब उन्हें मौका मिला था उन्होंने काम नहीं किया। आज जो महिला, आपने कहा महिला होने के नाते नहीं, महिला डबल एनर्जी के साथ काम कर रही है। वो 24 घंटे काम करने में विश्वास रखती है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात में यकीन करते हैं कि काम के बेस पर ही हम जनता के बीच में जाते हैं। आज आप देखो, आप चाहे हॉस्पिटल का लो, आप बच्चों को, लड़कियों के साइकिल बांटना अच्छी बात है क्योंकि उनको कहीं स्कूल ट्यूशन में देरी ना हो, उनको कंप्यूटर देना अच्छी बात है। जब वो लोग ये काम करते हैं तो उन्हें बुरा लगता है, मतलब अपने को अच्छा बनाते हैं। लेकिन हमने मतलब हमारे पास अच्छी एजुकेशन होना चाहिए, अच्छा हेल्थ स्ट्रक्चर होना चाहिए। हम लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने की बात करते हैं, हम लोगों के लिए, और एजुकेशन की बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं ऑल ओवर आज दिल्ली में मतलब हर तरफ विकास के कार्य होने हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस तरह से 1 साल में इतना बड़े काम किए हैं जो पुरानी सरकारों ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया था उन चीज़ों को। बिल्कुल। सर, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता ने पॉल्यूशन पे, यमुना सफाई को लेकर, गाजीपुर मंडी या जो कूड़े का ढेर है उसको लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, क्या लगता है कि उसमें कुछ भी प्रोग्रेस देखने को मिला है? अभी कुछ दिन पहले मैं मुकरबा चौक पर गया था, तो आप बलसवा का जो पहाड़ है वो मेरे को लगता है कि 70% तक नीचे आ चुका है। अगर आप वहाँ पर जाएं और आप देखें तो आपको खुद महसूस होगा कि जो कूड़े के पहाड़ जो विपक्ष ने खड़े किए थे और रेखा गुप्ता जी उनको जो है ना साफ कर रही हैं और लगता है कि 4-6 महीने में कूड़े का भार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और पॉल्यूशन के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं। अभी कैच द रेन एक प्रोग्राम जो है ना, हार्वेस्टिंग के ऊपर जो है, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चालू करा है।
अभी हमारे रोहतास नगर विधानसभा में भी कुछ दिन पहले प्रोग्राम हुआ था और वहाँ पर हमारे माननीय विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी के नेतृत्व में जो है ना रेन हार्वेस्टिंग के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम चालू किया है। तो हमें लगता है कि रेखा गुप्ता जी बहुत ही अच्छे तरीके से दिल्ली को चला रही हैं और जो भी विकास के कार्य हैं उनको बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है ना सब बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे आप देखिए भाजपा जो है अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बना रही है। हाँ बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। तो आप ये देख रहे हैं कि जनता का उन्हें कितना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। जो पश्चिम बंगाल हम सोच नहीं रहे थे आज तक, आज वहाँ पर हमारी सरकार है और ममता दीदी आज आउट है। मैम ईवीएम पे भी तो सवाल उठे हैं ना, बार बार विपक्षी पार्टियां ईवीएम को ले रहा है। इतनी भारी बहुमत से जीतना ईवीएम का कोई इसमें रोल नहीं है, ये जनता का प्यार है। वहाँ की त्रास्त जनता थी जो इतने अत्याचार इतने सालों से सह रही थी, जो टीएमसी के लोग इतना लोगों को हत्या कर देते थे, वहाँ कार्यकर्ता पे अटैक करते थे, वो उन्हें वोट डालने का राइट्स नहीं देते थे, वहाँ पर बम फोड़ देते थे। तो वो आज वहाँ पर पता चला कि वोट की ताकत क्या होती है और जनता ने दिखाया कि एक अच्छा नेतृत्व जब आता है तो वहाँ पर सभी लोग उसको सपोर्ट करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत उन्होंने बताई है। ठीक है, देखिए सर, शीला दीक्षित थी दिल्ली में, उन्होंने दिल्ली को बेहतर बनाने का प्रयास किया और उसके साथ साथ अब देखिए केजरीवाल थे, इतने सालों तक उन्होंने काम किया, आम जनता से जुड़ने की कोशिश की, आम जनता के लिए काम किया। आज वो नहीं है। क्या लगता है कि अब अलग अलग राज्यों में बीजेपी अपना पैठ बना रही है, तो क्या ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है? आप सीधी सी बात तो यह है कि लोकतंत्र भारत अगर है, हिंदुत्व है और हिंदुत्व के बल पे ही भारत टिका है और हिंदुत्व है तो लोकतंत्र रहेगा। अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो अब से पहले जितने भी चुनाव या जितने भी अब तक हमारे यहाँ पे राजनीतिक दल अपने चुनावों के लिए या अपने वोटरों के लिए जो काम करते हैं केवल वोटर को लेने के लिए काम करते हैं, वो अपने लोकतंत्र की तरह रक्षा या लोकतंत्र के बारे में नहीं सोचते। आप अभी भी देखेंगे तो कई बार महिलाओं का रात को निकलना, बारिश का पानी भरना, स्कूलों में ये बिल्डिंग का गिर जाना, ये लोकतंत्र के विरुद्ध हैं सब। खाली अगर लोकतंत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी अलग लॉबी तैयार की है, अपना एक मोटिव है उनका कि हमें किस तरीके से काम करना है, अपना एक टारगेट और लक्ष्य है, हम उसी हिसाब से काम करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत सारे वहाँ। अभी भाई साहब ने बताया हमारे मोदी जी ने कि जो कैच द रेन, ये इसके पानी को लेके हार्वेस्टिंग सिस्टम में हम जल का जो हमारा जल स्तर है भूमि में, उसका भी ऊपर उठाने के लिए ये एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया है। और अभी हमारे कोषाध्यक्ष जिले के हमारे साथी हैं ये संदीप शर्मा जी, थोड़ा सा इनसे आप विस्तार से पूछें। बिल्कुल, मैं वही जानना चाहूँगी सर, जिस तरीके से दिल्ली एक समझ लीजिए कि दिल्ली की सत्ता पाने के लिए हर कोई बेकरार रहता है, क्या रेखा गुप्ता उसके लिए एक अच्छी कैंडिडेट रही? क्योंकि केजरीवाल ने भी तमाम आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि वो डिजर्विंग नहीं है और जो AQI को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस पर बहुत पॉल्यूशन पे बहुत कूड़े के पहाड़, यमुना जी, तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे पहले अरविंद केजरीवाल जी को आपने वो 12 साल लगभग सत्ता में रहे और कभी आपने उनको कहीं रोड पे देखा ही नहीं होगा। वो घर से बाहर निकलते नहीं थे, शीश महल बनवा रखा था, शीश महल के अंदर रहते थे और बाहर कभी आपने देखा नहीं उनको। हमारी रेखा गुप्ता जी को आपको ये बराबर में मिंटो रोड ब्रिज है, आपने देखा होगा, पहले बसें डूबती थी पर पिछली बार बारिश पड़ी तो कोई ऐसा नहीं था। जैसे ही मतलब मेरे को लोग बताते हैं ऐसा कि ITO पर जो जिनकी शॉप्स हैं वो कहते हैं कि हल्की सी बारिश होती है, रेखा गुप्ता जी खुद आके यहाँ पे खड़ी हो जाती है व्यवस्थाओं को देखने के लिए। तो आप देखिए, अब ये देखिए स्प्रिंकलर्स चल रहे हैं, ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने के चल रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर इतने काम हो रहे हैं, आप जहाँ भी देखिए वो डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अच्छा, रेखा गुप्ता डाउन टू अर्थ है या केजरीवाल तो बेचारे चप्पल में कह रहे थे कि ना हम गाड़ी लेंगे, ना घर लेंगे, ना सरकारी गाड़ी लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। शीश महल कैसे लिया? शीश महल बनवा लिया ना जी उन्होंने, वो सिर्फ दिखाने के हैं। वो वाली बात है कि 42 साइज़ की अगर उनको शर्ट आती है तो 44 की पहनते हैं, दिखावा करते हैं। और हमारी रेखा गुप्ता जी ज़मीन पे काम करती हैं, वो एक छोटे से छोटे गरीब आदमी को, मजदूर को सबसे जाके मिलती हैं। आप देखेंगे लगातार वो हॉस्पिटल्स के अंदर विजिट कर रही हैं। अब उन्होंने कहा मैं स्कूलों के अंदर भी विजिट करूँगी, तो रोडों पर विजिट है, जहाँ भी उनको लगता है कोई प्रॉब्लम है वो खुद जाती हैं। केजरीवाल की फटी शर्ट, रेखा गुप्ता की महंगी साड़ी, कंपैरिजन है कुछ?
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं, आप गरीबों के लिए क्या काम कर रहे हैं, और उसके लिए रेखा गुप्ता जी दिल्ली के अंदर बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। तो क्या केजरीवाल ने नहीं किया, आप मुझे बता दीजिए। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए, गरीबों के लिए उन्होंने जितना कुछ किया है, वो कहते हैं कि उन्होंने गरीबों को बसाया था। ये जो सरकार है, जो रेखा गुप्ता है, वो उजाड़ रही है दिल्ली की जनता के लिए, वो कुछ नहीं कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि मीडिया के अंदर आप ही लोगों ने दिखाया था कि 50,000 जो फ्लैट गरीबों के लिए बने थे वो खंडर हो गए हैं बिना उनको अलॉट किए। मतलब वो बने बनाए खंडर हो गए, तो गरीबों के लिए क्या बसाया उन्होंने? रेखा गुप्ता जी की सरकार ने वो फ्लैट अब दोबारा से रिनोवेट करवाकर वो गरीबों को देने का फैसला किया है। तो जो काम कर रही है वो रेखा गुप्ता की सरकार कर रही है। केजरीवाल जी तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करा करते थे, अब जो काम हो रहा है वो जमीन पे काम हो रहा है। गरीबी तो केजरीवाल जी दिखाते थे, वो गरीबों के नेता, आम जनता पार्टी, आम जनता के लिए उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। बीजेपी को लेकर तमाम ऐसे कि भ्रष्टाचार होता है, हमारे नेताओं को भगा ले जाते हैं। अभी देखिए राघव चड्ढा को उड़ा ले गई बीजेपी जो है ऑपरेशन लोटस के जरिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ उनका शोर मचाने की आदत है। और अभी आपने देखा होगा वो टीएमसी के लिए भी प्रचार करके आए थे, 2 स्टेट में प्रचार करने गए थे, दोनों की सरकार चली गई। तो केजरीवाल जी तो जहाँ जाएंगे वहाँ यही हाल होगा, क्योंकि जनता जान चुकी है वो आम आदमी नहीं, वो खास आदमी थे, और इसीलिए लोग उनके छोड़ के, आप बताइए एक कोई अगर अच्छा आदमी है तो किसी बेकार आदमी के साथ कैसे रहेगा? वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं उनको खुद ही। अच्छा ये बताइए, इस देश में विपक्ष रहेगा भी या खत्म हो जाएगा? जिस तरीके से अच्छे जो विपक्षी नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जा रहे हैं। यहाँ पे केजरीवाल खत्म हो गए, राहुल गांधी एकदम मतलब उनकी पार्टी खत्म होने की कगार पे आ रही। क्या भारतीय जनता पार्टी सबको खत्म कर रही है? देखिए ये बात विपक्ष को भी जानना चाहिए, अगर वो जनता के विरुद्ध काम करेंगे। अब वो खुद देखिए कि जहाँ महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बाद मोदी जी लगातार कर रहे हैं, स्पेशल उनके लिए विशेष सत्र बुलाया गया। अगर विपक्ष उसका ही विरोध करेगा तो वो तो खत्म होगा ही होगा। और सीमन लाके अगर खेला करेंगे 50 साल तक कभी हारने के लिए, इस तरीके के अगर तिकड़म लगाएंगे तो भाई विपक्ष जो है स्टैंड तो लेगा जनता के लिए। परिसीमन तो जरूरत है इस टाइम पे। आप देखिए एक लोकसभा के अंदर 25 लाख 30 लाख वोटर हैं, तो मतलब इतना बड़ा क्षेत्र है कि एमपी अगर सोचे कि 5 साल के अंदर मेरे को हर एरिया में 2 बार जाना है तो शायद जाना उनके लिए मुश्किल है। तो परिसीमन तो वो छोटे क्षेत्र करके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और परिसीमन जो होगा तो उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि वो क्या नाम है, मतलब कुछ बीजेपी को उसमें कुछ बेनिफिट होने वाला है। वो तो सभी का बेनिफिट होगा, उसमें जो सीटें बढ़ेंगी उसमें महिलाएं को बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप महिलाओं का विरोध करोगे, अगर आप गरीब का विरोध करोगे तो आप अपने आप ही खत्म होगे ही होगे, उसमें बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए, अगर 10 में से रेखा गुप्ता को नंबर देना हो कितना देंगे? देखिए अगर हम दे सकते हैं 10 में से 20 देना होता तो हम भी वो भी देते, पर 10 में से 10 दे सकते हैं पूरे। सर आप कितना देंगे रेखा गुप्ता? 10 में से 10। 10 में से 10 क्यों? क्योंकि जो ये काम हुआ है ना रेखा गुप्ता जी के कार्यकाल में, जो चल रहा है हर चीज़ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, सड़कों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, क्या चाहिए आदमी को विकास के नाम पे? शिक्षा पे तो काम किया नहीं है, तो केजरीवाल पूरा साफ आरोप लगाते हैं। क्या काम चाहते हैं आप शिक्षा के ऊपर? सरकारी स्कूलों के अंदर काम चल रहा है, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर इतनी सख्ती कर दी गई, इससे ज़्यादा कोई फीस नहीं बढ़ाई जा रही प्राइवेट स्कूलों को लेके। डेली कोई ना कोई रेखा गुप्ता जी का प्राइवेट स्कूलों को लेके कोई ना कोई कमेंट्स रहता है। अच्छा, मतलब 10 में से 10 आपने भी पास कर दिया। सर कितना? बिल्कुल। अरे कुछ कम भी दे दीजिए, ऐसा थोड़ी ना है। केजरीवाल ने भी कुछ तो अच्छा किया। केजरीवाल जी को जरूर नंबर दूंगा, 10 में से 10 नहीं बल्कि 100 में से 200। वो एक के साथ एक फ्री की जो स्कीम थी ना, वो शराब वाली, वो गरीब आदमी को ही लूटा उसने। जो गरीब आदमी थे, वो जिसकी क्षमता आधा बोतल पीने की थी उसने 1 पी, और जब 1 पीने वाला था वो 2 लेके आया। उस तरीके से उसने रेवेन्यू इकट्ठा किया, मौज मारी, अपनी जो पार्टी थी उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया। चलिए छूट के भी आ गए, उसमें रोए गए भी थे। कितना नंबर देंगे 10 में से रेखा गुप्ता को? 50। अच्छा 50। चलिए देखिए 50 इन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। चलिए ये दिल्ली की जनता है भाई, कुछ भी हो सकता है। क्या कहेंगे आप रेखा गुप्ता के कामकाज को लेके, 1.5 साल के उनके रिजल्ट को लेके? आप हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।